बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है कि सुबह सुबह जो है ना मैं अपने कामों से लग गई हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का, सारे काम जो है हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। और अच्छा, दिन की शुरुआत इंसान प्लानिंग से कर ले ना कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है, तो वो बिल्कुल सही रहता है घर के लिए। जैसे कि मेरी रूटीन में ये होता है कि आज अगर मैंने ये चीज़ करनी है, जैसे आज ड्राइंग रूम की डस्टिंग और झाले वगैरह मैंने साफ़ करने हैं, तो कल मैंने कैबिनेट साफ़ करनी है, तो परसों मैंने शीशे साफ़ करने हैं, तो उसके बाद फिर मैंने कबर्ड सेट करनी है, एक दिन अपनी, एक दिन बच्चों की, एक दिन इनकी, एक दिन कपड़े प्रेस करके रखने हैं। तो इससे जो है ना काम बड़ा मैनेज हो जाता है और ज़िंदगी बड़ी सुकून में गुजर जाती है। ये होता है कि बड़े आराम से सारे काम फ़्लो के साथ हो रहे होते हैं, सुकून से। तो इसलिए मसला नहीं होता। आप बच्चों को भी टाइम दे लो, आप अपने घर को भी टाइम दे दो, आप अपने आप को भी टाइम दे दो। तो इस तरीके से सब काम जो है वो डिवाइड कर लेने चाहिए। और वैसे ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ऐसा ही करती होंगी। मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की एडवाइस सुन के। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे हुसैन के एडमिशन के अकॉर्डिंग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपने मतलब आपने हुसैन का एडमिशन कहाँ करवाया है। तो अल्लाह का शुक्र है, हुसैन का एडमिशन हो चुका है और अब जो है ना अब प्रोसेस की बारी है। अच्छा, लोगों ने एक दो कमेंट्स में बस ऐसे भी थे कि आप मुझे वो भी बताइएगा डिटेल कि आपने क्या क्या चीज़ें ली, किस तरीके से प्रोसेस किया, क्या क्या एडमिशन के वक्त ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियो में, आज वाली वीडियो में डिटेल में बता दूंगी, ताकि जो भी लोग न्यू एडमिशन करवा रहे हैं अपने बच्चों का, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। अच्छा, एक ही दिन में हम लोगों ने बहुत सारे आज काम निपटाने थे। मतलब पहले ये डस्टिंग वगैरह मैंने सुबह उठ के कर लिए थे, अपने खाना वगैरह का या जो भी काम थे मेरे, वो मैंने सुबह में ही आज निपटा लिए थे, ताकि शाम में जो है मैं फ्री हो जाऊं। और इसके बाद जो है भाई मैं आराम से जो है ना अपने हस्बैंड के साथ जाके हुसैन की स्कूल की तमाम चीज़ें जो है वो लेकर आ जाऊँ। हुसैन का कोर्स इसके बाबा जाके लेकर आ चुके थे। अभी जो है ना हुसैन का आना है यूनिफॉर्म, उसके जॉगर्स, स्कूल के शूज़ जो होते हैं स्कूल के, वो उसके लिए तस्वीरें बनवानी थी, क्योंकि तस्वीरें इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि उसके फॉर्म में लगनी थी। तो तस्वीरें बनवानी थी हमें उसके लिए। और इसकी जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी ना वो रह गई थी, तो वो हमें आज भी सारे काम करने थे। अच्छा, हसन की भी हमने तस्वीरें बनवाई थी, जब हुसैन तो थे ही नहीं, तो इसीलिए वो छोटी सी तस्वीरें हमने हसन की बनवाई थी, पासपोर्ट साइज़ जो बनती हैं इसके फॉर्म में जो लगती हैं वो। और इसके साथ साथ फिर आज जो है ना जब हम गए ना, तो हमारे साथ साथ हुसैन भी गया था और हसन भी गया था, और हसन की भी हमने साथ में तस्वीरें बनवाई। मैं आपको आगे ब्लॉग के साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। बड़ा ही मज़े का इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, तो आप लोग देखते जाइएगा। अच्छा, शाम के टाइम पे अक्सर अक्सर ऐसा होता है, आप ये मत समझिएगा कि आप पुरानी वीडियो डाल रहे हैं या इस तरीके से। अक्सर ऐसा होता है कि चने की चाट या फ्रूट चाट और ये चीज़ें जो है हम लोग बना लेते हैं। जो भी घर में फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं ना उस वक्त, वो सब फ्रूट्स डाल के, और चने की चाट अक्सर में चने जो है वो बॉईल करके रख देते हैं। तो वो ये होता है कि चने की चाट, काले वाले चने जो होते हैं ना, ये हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये काले वाले चने। जो सफ़ेद वाले होते हैं ना वो बिरयानी में अच्छे लगते हैं, और जो वैसे वाले होते हैं ना तो वो वैसे अच्छे लगते हैं। ये चना चाट मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी इसके ऊपर चाट बनी हुई है। इसके ऊपर ना अनार भी डले हुए हैं। अनार वाली चाट आप लोगों ने खाई है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने कभी ट्राई नहीं करी, क्योंकि शायद अनार मुझे पर्सनली वैसे इतने अच्छे नहीं लगते। हाँ, जूस पी लेती हूँ। तो इसीलिए जो है ना आज ये बना रही हूँ मैं चने की चाट। इसके अंदर मैंने इमली का पल्प भी डाला है, इसके अंदर डाली है मैंने हल्दी, कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी, लाल पिसी हुई मिर्चें थोड़ी सी, और चाट मसाला। और यहाँ देखिए जी, केला, आड़ू, नाशपाती और आम, ये सब चीज़ें जो है ना ये सब रखी हुई हैं। अभी मैं बनाना आड़ू ऐसे करके कहती ना, अभी मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में मौतर की इंग्लिश। अरे यार, वो मैं क्या करूँ, मेरे ज़बान पे जो है ना कुछ लफ्ज़ ऐसे चढ़ गए हैं, जो मैं बच्चों को करवाती हूँ ना तो मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, थोड़ा सा माफ़ कर दिया करें, हो जाता है इंसान के साथ ऐसा। और आज जो है ना व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके साथ मिलती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ हुसैन अली की फ़ोटोग्राफ्स बनवाने के लिए, स्कूल के लिए। आ जाओ हुसैन, जल्दी से आ जाओ, बाबा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। फिर चलते हैं हम लोग। तो जी हम लोग चल दिए थे, और हस्बैंड जो है ना मेरे साथ थे। अच्छा, हस्बैंड ने कहा था कि आज ही सारे जो है ना फ़ाइनल कर दो, फिर इंशाल्लाह ताला कल से हुसैन जो है वो स्कूल स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसकी बुक्स पे मैंने कवर वगैरह तो चढ़ा दिया था। इसके जॉगर्स और यूनिफॉर्म वगैरह रह गया था, तो वो भी करना है। और हम फॉर्म जो होता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म होता है वो हम ले आए थे ऑलरेडी, तो उसको भी आज फिलअप करके, और उसकी पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं, फ़ोटोग्राफ्स जो हैं हुसैन की, वो हम उस पर पेस्ट करके देंगे, और साथ में अलग से देना भी है। अच्छा, इसके अलावा हुसैन का बी
यूनिफॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें भी साथ जाएंगी। अच्छा, हम लोगों ने ना ये काम पहले से ही कर लिए थे सारे। हुसैन का जब पैदाइशी हुई थी उसके बाद ही हम लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिया था। और मेरे हस्बैंड जो है ना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी ये काम कर लेना चाहिए। जैसे कि मेरी शादी हुई थी ना, उसके फ़ौरन बाद ही हम लोगों ने NIC जो है ना वो फ़ौरन बनवा लिया था, ताकि ये NIC का मसला और ये जो डॉक्यूमेंट्स का मसला, जितने भी काम होता है ना डॉक्यूमेंट्स के, इंसान को हैंड टू हैंड करवा लेना चाहिए ताकि इसमें लेट ना हो। और ये काम ना हुए भी होते हैं ना तो ईजी रहता है। अब जैसे NIC मेरा फ़ौरन ही बनवा लिया था तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। इसके अलावा जब भी बच्चे यानी हसन और हुसैन की पैदाइश हुई उसके फ़ौरन बाद ही इनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, B.Pharm वगैरह भी बनवा लिए। तो ये सब चीज़ें जो कानूनी तौर पे होती है ना, ये भी चीज़ें हम लोगों ने एहतियात कर ली। फ़ोटोग्राफ बनवाने हैं, हमें शूज़ भी लेने हैं, हमें हुसैन का यूनिफॉर्म भी लेना है। और जी चले जी, माशाल्लाह। हुसैन सीधे बैठिए। इतना नहीं बस ऐसे इधर देखो, नहीं इधर नीचे करो, इधर फेस। ठीक है, अब यहाँ देखो, अरे सही है, यहाँ देखो, कैमरे में देखो, कैमरे में नीचे करो, इधर फेस, इधर देखो, इधर कैमरे में। हुसैन बच्चे कैमरे में देखिए, कैमरे में ओए, इधर देखो, इधर देखो, कैमरे में देखो, आज यहाँ देखो। चलो मैं पीछे खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, बाबा को देख रहे हो? अच्छा, आप यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरे का फेस पीछे करो, आप नहीं इधर देखो ना। हुसैन उधर देखिए, ऐसे देखो, सामने देखो, दे रहा है ना मुझे क्या। सामने देखो, खड़े हो जाओ, स्ट्रेट खड़े नहीं हो, बिल्कुल थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा स्टाइल में बनवाया ना। पैर आगे करो, पीछे ज़्यादा देर पीछे करो, और थोड़ी क्रॉस में खड़े, हम भी बनवा लेते हैं। खड़े हो, खड़े हो, ऐसे आ रखो भाई, भाई है ना, हाँ ये, हाँ जबान तो अंदर करो लड्डू। जबान दिखाओ, नहीं जबान अंदर करो, बहुत गंदी लग रही है जबान। करो। अच्छा, यहाँ ना मैंने हुसैन की तो तस्वीर बनवा ली और साथ में हमने हसन की और हुसैन की भी साथ में एक फ़ोटोग्राफ बनवाई है ताकि इनकी यादगार रहे कि जो है ना किस तरीके से इन लोगों ने तस्वीर बनवाई थी। जी जूते चाहिए? अच्छा चलो सही है। तो आज की जो है ना फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने इनकी बनवाई और अभी ना इसको स्कूल के शूज़ भी लेने हैं हमें इसके, और हुसैन का यूनिफॉर्म भी लेना है पिंक कलर का। उसे हसन ने तो बस उसकी चिड़ बना दी है पिंक कलर का, जबकि पिंक इतना बेबी पिंक कलर है उसके यूनिफॉर्म का। लेकिन इसी तरीके से होता है जैसे बिगनर 1 का पिंक है, उनका बिगनर 2 का स्काई ब्लू है, और जो KG है ना, जो किंडरगार्टन है उसका उनका रेड है। फोटोग्राफ हम लोग हाथ के हाथ ले लेंगे। इसके बाबा जो है ना वो लेकर आ रहे हैं, हमें कार में बिठाया उन्होंने और उनका वेट करो, और फिर बस हम लोग जो है फ़ोटोग्राफ्स लेके इसका यूनिफॉर्म लेने जाएंगे। और हुसैन ने मुझे इतना कोई तंग कराया आज मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जो है ना उसने फ़ोटोग्राफ बनवाने में इतना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवानी थी, इधर भाग रहा इधर जा रहा, एक अच्छी तस्वीर नहीं, उल्टे उल्टे फेसेस बना रहा जैसे छोटे बच्चे करते हैं। हसन ने तो मुझे याद है कि इतनी सुकून से इसने फ़ोटोग्राफ बनवा ली थी अपनी, लेकिन हुसैन उसी के बरस उतना ही मुझे तंग कर रहा है। तो खैर फ़िलहाल हमने बनवा ली है और अब देखें मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। आप लोगों के भी एक्सपीरियंस होंगे कि आप लोगों ने भी इस तरीके से करा होगा, फ़ोटोग्राफ बनवाई होगी और यूनिफॉर्म पहली दफ़ा ख़रीदा होगा, तो एक अलग ही माओ की जो है ना फीलिंग होती है। और इस तरीके से मेरी भी पता नहीं आज अजीब सी फीलिंग हो रही है। जब मैं उधर गई थी ना स्कूल हुसैन के आज सुबह, तो उधर एक बच्चा रो रहा था और वो यकीन करे इतना रो रहा था। हुसैन आपको याद है वो बच्चा कैसे रो रहा था? हुसैन आपको याद है वो बच्चा कैसे रो रहा था? कैसे रो रहा था आज स्कूल में बच्चा? ओए ओए ऐसे रो रहा था, इतना रो रहा था मैं आपको क्या बताऊं।
वो इतना शदीद होकर रो रहा था, फिर हुसैन उसको जाके चुप करा रहा है, क्यों रो रहे हो, ये बैग ले लो, मेरे पास भी स्पाइडरमैन का बैग है ना हुसैन, उसके पास स्पाइडरमैन का बैग था ना, हाँ आपके पास भी था। तो इस तरीके से जो है ना हुसैन उसको चुप करा रहा था और इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, मुझे मैं बता नहीं सकती, मेरा प्यारा सा मुन्ना। और मेरा प्यारा सा बेटा हसन तो स्कूल जा चुका था, तो हसन स्कूल, जी बेटे, अच्छा बेटा जूते जूते खाने हैं इसने अभी। अच्छा, मैं ना यहाँ गई जब हसन की दफ़ा भी मैंने कई दफ़ा स्कूल के और वैसे भी इंग्लिश बूट हाउस से मैंने शूज़ लिए हैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो इसके बाद हम लोग आगे चले गए थे और कहा कि चलो जी पहले यूनिफ़ॉर्म वगैरह ले लेते हैं और दूसरी चीज़ें भी ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल इसके बाबा आ गए थे, इसके बाद हम चले गए थे यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए। अच्छा, यूनिफ़ॉर्म में देखिए इसी तरीके से आई हुई है, ये स्काई ब्लू, पिंक, हुसैन इधर आ जाओ, जो है ना यूनिफ़ॉर्म ले रहे थे। साथ ही रहो हसन भाई, नीचे ना उतर जाए, नीचे नहीं उतरना, बहुत ही ज़्यादा रश था। हाँ देख लो बैग सेंटर पे ना, अभी तो देखिए आपको रश नहीं दिख रहा है, जैसे ही हम गए ना उसके बाद इतना रास्ता, इतना टाइम लग गया था हमें इधर लेने के लिए कि बस मैं क्या बताऊँ। ये ना अपने बाबा का ऐसा दिमाग खराब करते हैं, ये बैग चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और भी बच्चे आ रहे हैं। जबकि मैंने जब हसन का सेशन स्टार्ट हुआ था, जब मैंने हसन का यूनिफॉर्म जी भाई लिया इसका था, मुझे साइज दिखा दें। मैं डबल एक्स्ट्रा शर्ट्स लेती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने हुसैन का और हसन का दोनों का एक एक यूनिफॉर्म लिया, हसन का भी ले लिया और हुसैन का भी ले लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा में शर्ट्स वगैरह होती हैं ना तो सही रहती हैं, एक आध एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। ये देखें, ये फिर से भाग रहा था और इसको मैंने फिर से इसको इधर पकड़ के बिठाया है, ये ऐसे भाग रहा था और मुझे डर लग रहा था खुदा ना खास्ता इसके लग ना जाए, कुछ चीज़ कहीं मिस ना हो जाए। देखिए कितना रश हो रहा है सब तरफ, जबकि अभी तो देखें काफ़ी टाइम हो गया स्कूल ओपन हुए हुए, लेकिन फिर भी जो है ना यूनिफॉर्म सेंटर पे काफ़ी रश था। तो सब लोग शूज़ वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह लेने आए हुए थे, हमने यूनिफॉर्म ले लिया था। इसके बाद हम आ गए थे सर्विस और यहाँ जॉगर्स वगैरह ले रहे थे, बच्चों के लिए भी लिया है। अच्छा, हसन के जॉगर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं स्कूल के ना, तो इसीलिए हसन के नहीं लेने थे फिर, लेकिन हसन को भी हमने जो है साथ में वो दिला दिए सैंडल, घर के जो यूज़ करने के होते हैं ना, घर में पहनने के। मैंने कहा जो चीज़ें हम हुसैन के लिए ले रहे हैं ना, हसन को भी लाएँ तो हसन को भी कुछ ना कुछ साथ साथ दिलाते चले जाएँ। तो हमने हसन को भी सैंडल वगैरह दिलाई और इसी तरीके से उसकी तस्वीर भी बनवाई, इसी तरीके से उसका यूनिफॉर्म भी साथ में लिया। तो ये जो है ना, ये सीन हमारा पूरा मैं कह रही हसन आपके तो साथ आने के मज़े हो गए, तो क्या ही बताएं। तो खैर यहाँ मैं जॉगर्स वगैरह देख रही थी हुसैन के लिए कि कौन सा जॉगर्स अच्छे हैं। अच्छा, इसमें ना अलग तरीके के शूज़ भी थे, लेकिन मैंने ना कंफर्टेबल के हिसाब से देखे, इसका इतना लाइट वेट था और अंदर से भी सॉफ्ट थे, तो इसीलिए मैंने हुसैन के लिए ये ज़्यादा प्रीफर किए ना जॉगर्स। इसके अलावा अगर आप लोग बताइएगा कि क्या ज़्यादा बेहतर रहता है और क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है स्कूल के हिसाब से। ये गर्ल्स के पम्प्स वगैरह रखे हुए थे, तो मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ गया कि यार मैं भी इसी तरीके से पम्प्स पहन के जाया करती थी और ये बड़े प्यारे होते थे, बड़े खूबसूरत। इसके ऊपर रोज़ाना हम रात को पॉलिश करके खूब शाइनिंग ऐसे चमकते हुए पहन के सुबह स्कूल जाया करते थे, तो बड़े अच्छे लगते थे। तो यहाँ जो है ना, मैं हसन का और हुसैन के दोनों के लिए जो है वो देख रही हूँ और यहाँ हुसैन देखे मुझे लाके ये दिखा रहा है, मम्मा ब्लू ग्रीन ये चाहिए ये चाहिए। मैंने कहा ये आपके साइज़ में नहीं है। फिर हसन ने अपने पसंद का सैंडल पसंद किया, लेकिन वो साइज़ छोटा था, उसमें ना एक साइज़ उसको मैंने बड़ा दिलाया, तो फिर जो है ना उसका दूसरा कलर में हमने लिया। तो पहले हमने हुसैन को शूज़ यहाँ चेक करवाएं, ये देखिए जी, पहले हुसैन के साइज़ में देखा कि ज़्यादा ना मतलब लूज़ ना हो, क्योंकि इसका लूज़ चेक करने का यही तरीका होता है कि पहन के बच्चा अगर थोड़ा दौड़े ना तो उसकी कहीं ऐसा ना हो कि एड़ी के पास से उतर रहा हो, तो इसके पे ना एड़ी पे से उतर रहा था। फिर मैंने सही साइज़ में करवा के इसको दूसरा पहनवाया। ये एक ही दिन की वीडियो है, इसने ऊपर उतार के रख दिया है। हम लोग एक ही दिन में सारी चीज़ें जो है ना वो कर कर आए थे, सारे काम हमने एक ही दिन में करा था। यहाँ मैं इसको दौड़वा के मैंने कहा आप एक दफ़ा बेटा दौड़ के देखो कि सही चल रहा है, शूज़ उतर तो नहीं रहा चलते में। तो फिर जो है ये पूरे शॉप में गोल गोल घूमने लगा था। हसन ने ये वाली सैंडल पसंद की थी, लेकिन ये जो है ना थोड़ा साइज़ छोटा था, ये ना इसकी एड़ी थोड़ी बाहर आ रही थी, इसकी वजह से फिर मैंने दूसरा सैंडल इस हसन को दिलाया। अच्छा, बढ़ते हुए बच्चों की ना थोड़ा सा एक साइज़ बड़े में ही लेना चाहिए, मतलब इतना भी बड़ा नहीं कि वो चलते में उतरे, लेकिन इतना तो हो ना कि सही रहे। तो फिर इसके बाबा ने भी एक चप्पल पसंद कर ली थी जो स्लीपर होती है, तो कह रहे मुझे ये अच्छी लग रही है। मैंने कहा देख लें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये भी ले लीजिए। और जी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर ले के फिर हम लोग घर की तरफ चल दिए थे। सारी चीज़ें आज बच्चों की अल्लाह का शुक्र है काम जो है ना ये सारा हो गया था। मतलब ये यूनिफॉर्म का, शूज़ का, हसन की सैंडल्स और इसके बाबा की स्लीपर्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने साथ ही साथ ले ली थी। और अब हम गाड़ी में आके बैठ गए थे। यूनिफॉर्म भी ले लिया, पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें भी बनवा ली, ये घर जाके दिखाऊंगी, मैंने बनवा ली। अच्छा, और बस अब जो है ना कल ये इंशाल्लाह ताला स्कूल जाएगा हुसैन।
तो जी इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद जो है ना भूख तो लाजमी सी बातें लगने लग जाती है। बच्चों को भी भूख लग रही थी तो हम लोगों ने कहा कि चलो यहाँ खाना वगैरह खा लेते हैं। लेकिन जी हमारे हुसैन को जो है ना इसी टाइम पे वॉशरूम जाना था और वो जो है ना, नहीं मैं इधर वॉशरूम नहीं जाऊँगा, मैं उधर वॉशरूम नहीं जाऊँगा। अरे भैया चलो फिर घर चलो। तो फिर इसके बाबा ने जो है कहा कि चलो पार्सल ले लेते हैं और फिर जो है ना हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम लोग अल-फजर पर रुके हुए थे और यहाँ से हम लोगों ने बिरयानी ली। इसके बाद हम लोग गए घर पर और फिर घर पर बैठ के खाना वाना खाया हम लोगों ने। और आज काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए ली, माशाल्लाह से अच्छा लगा। जब हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं ना तो यकीन करें इतनी खुशी होती है, बस मैं बता नहीं सकती। माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उनकी औलाद होती है और यही चीज़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है। जब इंसान अपने दिल से कुछ चीज़ कर रहा होता है ना, स्पेशली स्कूल और ये चीज़ें मामलात होती है ना, तो उसमें तो और भी ज़्यादा जो है ना इमोशनल हो रहा होता है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपका बच्चा अब एक स्टेज बड़ा हो गया है। पहले वो स्कूल नहीं जाता था, अब वो स्कूल जाने वाला हो गया है। फिर वो स्कूल से हट के स्कूल मतलब प्री स्कूल से निकल के वो हाई स्कूल में, हाई स्कूल से फिर वो कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से जो है वो एक एक लेवल बड़ा हो रहा है और आपकी जहाँ वो आपकी गोद में था वो उंगली पकड़ने वाला हो गया है अब, और अब वो फिर वो खुद से स्कूल भी जाने लगेगा। तो यानी एक एक टाइम ऐसा गुजर रहा होता है माँ बाप के लिए कि माशाल्लाह उनके बच्चे अच्छे बड़े हो रहे हैं। तो खाना हमने खाया, यहाँ पर बिरयानी हमने ली थी। घर पर आकर हम लोगों ने फिर खाना वाना खाया और बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था। तो जी आज जो है ना ये हमने इतनी सारी चीज़ें ली बच्चों की। ये हसन का यूनिफॉर्म एक ऑलरेडी मैं ले चुकी थी जब उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था। दोबारा मैंने एक शर्ट और ले ली क्योंकि मैं हमेशा 2 ही शर्ट लेती हूँ। उस वक्त एक ली थी, अभी एक और शर्ट ले ली इसकी। और साथ में हुसैन का यूनिफॉर्म लिया, ये हुसैन का यूनिफॉर्म है। और हसन के जोगर्स जो है मैंने जब भी स्कूल स्टार्ट होते ही दिला दिए थे। और ये जो है ना ये भाई ये हुसैन के जोगर्स हैं, ये हमने सर्विस से लिए हैं। इसके सॉक्स भी हैं साथ में ब्लैक ही। अच्छा हसन के वाइट शूज़ हैं और हुसैन के ब्लैक जॉगर्स हैं ना, दोनों के अलग अलग हैं। तो फिर हमने हसन को, जब हसन भी साथ गया ना, इसके अंदर है तो पैक कर दिए बच्चों ने। ये हसन को हमने सैंडल साथ ही साथ दिलाई, हसन को पसंद आ रही थी तो हमने हसन को ये सैंडल भी साथ ही साथ दिलाई है। ये देख रहे हैं आप, ये हसन ने सैंडल लिया है। तो ये हसन की सैंडल है। अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें जी, इसको करते हैं साइड, इसको भी अब जी मैं दिखाती हूँ। ये है यादगार पिक्चर। यादगार पिक्चर मतलब ये ज़िंदगी भर यादगार रहेगी कि जब हुसैन का एडमिशन हुआ था तो हसन कितना बड़ा था और हुसैन कितना बड़ा था। ये पिक्चर ये हमने बनवाई वहाँ पे। ये देखिए जी, ये दोनों बच्चों की पिक्चर कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह 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 से। और माशाल्लाह हसन बड़ा अलग ही बड़ा लग रहा है, हुसैन छोटू हमारा। तो अब दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं। ये पिक्चर इस बात की यादगार रहेगी कि इस पिक्चर के बाद दोनों बच्चे स्कूल गोइंग थे। मतलब हसन तो ऑलरेडी जाता था, हुसैन भी जो है वो स्कूल गोइंग हो गया था और स्कूल जाने वाला हो गया था। तो दोनों बच्चे माशाल्लाह स्कूल गोइंग है अब मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया है, बहुत खुशी की बात है, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा हुसैन की मैं आपको छोटी वाली पिक्चर्स दिखाऊं जो पासपोर्ट साइज़ बनती हैं क्योंकि इसके फॉर्म में लगनी है। तो ये हुसैन की पिक्चर है। हुसैन पता है क्या कर रहा था, इसको लिया इसके ऊपर रख रहा था ऐसे रख रहा था। अल्लाह, इस बच्चे का दिमाग क्या था, दादा का देखो मैं आपके कंधे तक आ गया, ऐसे करके बता रहा था। दादा देखो मैं आपके हाइट तक आ गया। बहुत शरारती बच्चा है, बहुत ज़्यादा शरारती है मेरा प्यारा लड्डू बेटा है ये मेरा। तो इसका फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और ये बड़ी ही प्यारी सी पिक्चर्स हैं दोनों भाइयों की। तो जी ये था आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।